नहीं माया सो नर तुम समान रघुराया। जिसके हृदय में मोह ममता का वास नहीं होता वो भगवान का स्वरूप होता है, भगवान का रूप होता है। गौर से सुनना, एक पिता के 4 लड़का हते, सो 3 की शादी हो गई है, एक जो छोटो हतो सबसे सो घर को कछु काम न करत तो, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि वो 2.5 सेर भोजन करत तो। 3 की तो शादी हो गई थी, एक जन छोटो वालो हतो सो काम कछु न करत तो, लेकिन 2.5 सेर खाना खात तो सो पूरो गांव हुआ 2.5 खाते। कैसे 2.5 सेर खात तो पूरो गांव का तो 2.5 आओ। ठीक है, जब तक मताई बाप को राज रहो सो खूब खाद पियत रहो। अब एक दिना का अब होगी मताई बाप खत्म हो गए, सबके हो खत्म हो गए, सो अब आगो भैया भाभियन को राज। भैया भाभियन ने कहा कि बोले 2.5 अगर तुम काम करो तो घर में राव, काम न करो सो घर से जाओ। एक दिन बेचारो थैला उठा के जो न निकल पड़ो, लेकिन एक बात है उसके अंदर छल कपट नहीं था। आदमी रामायण हर बार कहा था ना कि निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आदमी बार बार कहता, उसकी आत्मा साफ थी 2.5 की। चला एक शाम हुई तो एक मंदिर मिला, तो महंत जी बैठे थे। महंत जी के चरणों को स्पर्श किया 2.5 ने। बोले महाराज, बोले कहा, बोले की को मंदिर है, बोले रामलला सरकार को। तो 2.5 तो जो है मूसर चंद थे, लेकिन ये है कि उसकी आत्मा साफ थी, आत्मा में छल कपट नहीं था। आदमी का हाथ नहीं है कि तूने आंगन नहीं बहारा कैसे आएंगे भगवान, तो उसकी आत्मा साफ थी। तो उसने महंत जी से कहा कि महाराज आप हमें इस मंदिर में रख लीजिए, आप जो है इस मंदिर में हमें रख लीजिए। 5 गांव का निमंत्रण होत चूल, एक और पुरवा रतनपुर, इनको भी आमंत्रण है, सभी लोग आएंगे। जितने पुरों का नाम लिया गया है सभी का निमंत्रण है यज्ञ में। तो वो बेचारा बोला, बोले महाराज, बोले कहा है, बोले आप हमें इस मंदिर में रख लो। बोले सुनो 2.5, जितने हमारे मंदिर में रात सो सब ज्ञानी या वेदांती रात ये थे, मूर्खन की नहीं आया आवश्यकता। सो बोले महाराज तुम्हारे मंदिर में अगर सबरे ज्ञानी या वेदांती रात तो एक भैया मूर्ख रख लो। काय थे जौन है घोड़ा में काबुल ही काबुल नहीं होत, कछु गधा भी बेड़े रात सो रख लो। लेकिन बोले ड्यूटी, बोले तुम्हें मंदिर की गाय चराने है, लेकिन उसकी आत्मा साफ थी। गाय लेकर के जो है गया, दिन भर चराता था, शाम को आता था, लेकिन उसके दिल में भाव था कि भगवान जो बैठे हैं ना ये साक्षात हैं। जब दिल के अंदर भाव होता है तब कार्य की सिद्धि होती है, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। तो जो है एक दिन एकादशी का व्रत आया। महीने में 2 एकादशी होती हैं, साल में 24 एकादशी होती हैं। एकादशी का व्रत आया तो महंत जी बोले बेटा 2.5, बोले कहा है महाराज, बोले आज मंदिर में खाना नहीं बने। तो 2.5 बोले महाराज एक बात बताइए। बोले बताओ। बोले मैं दिन भर काम कर सकत, रात भर काम कर सकत, लेकिन महाराज मैं भूखन नहीं मर सकत। कैसे 2.5 सेर खा तो तुम चाहे जितना काम करवाओ, लेकिन 2.5 सेर में कमी न हो जाए। लेकिन उनकी आत्मा साफ थी। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावना। तो उसकी आत्मा साफ थी। लेकिन बता रहे हैं इस कलयुग में जी की आत्मा साफ हो तो पहले के आदमी 20,000 साल तक तपस्या करते, तो 20,000 की एक तरफ, आत्मा साफ वाले की एक तरफ। तो गौ मंदिर में सो महंत जी बोले एक काम करो कि इया जौन है 2.5 सेर आटा बांधो, सो तई गैया चराए, उतई बनाए, उतई खेक, फिर शाम के आए। सो 2.5 सेर लेगा, वो बनाओ लगो खाना। अब खाना बनाओ तो वह ध्यान आई कि महंत जी कह रहे थे कि आज मंदिर में प्रसाद नहीं बनेगा। और उसके दिल के अंदर भाव आए, क्योंकि उसकी आत्मा साफ थी, तो उसके अंदर भाव आए कि ऐसा ना हो कि रामलला सरकार छोटे से हैं, तो ऐसा ना हो कि रामलला सरकार मर जाए, क्योंकि उसकी भावना अच्छी थी।
आदमी का तो नहीं है कि तुमने आंगन नहीं बटोरा कहा बहारा, कैसे आएंगे भगवान। लेकिन हम तो जो कह रहे हैं कि निर्मल जन मन सो मुई पावा, अगर आत्मा तुम झाड़ू लगा के बटोरो को सीख छूजे का हुई दिल में छेद हो जाए। लेकिन हम कहते हैं कि आत्मा इंसान की साथ होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि रामलला सरकार छोटे से हैं, ऐसा ना हो कि मंदिर में मर जाए। तो रामलला सरकार रोटी बनाई उन्हें, और रोटी बनावे के बाद आंख बंद करी, बोले भगवान आओ। अब वो तो भगवान कहां धरे। लेकिन फिर वो कहने लगा, बोले महाराज एक बात बता दे। बोले बताओ। बोले ना हमारे पास आचमनी आए, न हमारे पास अर्धा आए, न आरती आए। जब गाय से मंदिर में पुजारी प्रसाद लगाओ सो घंटिया बजाओ, ना हमारे घंटी आए, ना अर्धा आए, ना आरती आए, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब बुलाया फिर भी भगवान नहीं आए, तो उसने अंतिम बार दिल से बुलाया। जिसने जिसने भी, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन जब तक उसका दिल जो है परमात्मा से नहीं मिला तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन उसकी आत्मा में आया कि जो है भगवान आओ, नहीं तो आपसे, आपके बाद, आपके द्वारा हमारा दिल जो है, प्रेम जो है, हे खाती बाबा तुमसे उठ जाएगा। तो वहां उसने देखा कि भगवान श्री राम और साथ में मैया जानकी दोनों लोग आए। जब भगवान श्री राम मैया जानकी है, देखो देखो उसकी फिर भी आत्मा साफ है। तो भगवान राम से कहने लगा, राम जी आप मंदिर में अकेले बैठे हैं, लेकिन ये औरत कहां से पकड़ लाए, क्योंकि उसकी आत्मा साफ थी। बोले मंदिर में आप अकेले बैठे हैं, औरत कहां से पकड़ लाए। तो भगवान श्री राम कहने लगे, अढ़ैया राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर, ये मेरी पत्नी जानकी है। अब फिर मंदिर गया, फिर एकादशी का व्रत आया। महंत जी से कहने लगा, महंत जी 2.5 शेर चावने हमें या 2.5 शेर चावने रामलला सरकार हैं। अब महंत जी ऊपर से तरे तक आगी लग गई। बोले यार अढ़ैया मुझे लगता है तू मूर्ख के साथ साथ पागल भी है। मूर्ख तो है ही है, साथ में पागल भी है। बोले काहे? बोले जिंदगी कर गई घंटी अलाउ सराउ, आज तक भगवान के दर्शन नहीं भय, और जो कह रहे हो 15 दिन पहले मंदिर में आओ, और जो कह रहे हो हमें भगवान के दर्शन हुए। तो वो कहने लगा भैया, बोले नहीं महाराज आप आइए, आपको मैं दिखाऊंगा भगवान को। तो गए, 2.5 शेर और आटा बांध दिया रामलला सरकार को, 2.5 शेर अढ़ैया को। सो गए फिर बनाओ उन्हें खाना, सो खाना बनाओ तुम्हें उन्हें, फिर भगवान बुलाओ। सो भगवान श्री राम मैया जानकी साथ में जोन है लक्ष्मण जी महाराज। जैसे लक्ष्मण जी महाराज देखो सो बिल्कुल लाल हो गए। बोले महाराज जी को आए। बोले जी हमारे भैया लक्ष्मण आए। बोले महाराज एक बात पूछिए। बोले पूछो। बोले महाराज तुम सांवरे हो, तुम जो है करिया धरे सांवरे हो, अजय गोरे हैं, हमें तो लगा जैसे एक बाप के। बोले बाप तो अढ़ैया एक ही होते, लेकिन मताई अलग अलग थी। अब फिर गया, फिर एकादशी का व्रत आया, फिर जो है सामान लाद के आटा लाया, फिर बनाया। उसने देखा भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज, मैया जानकी और साथ में भरत जी महाराज। अब जब भरत जी को देखा तो कहा, बोले महाराज ये कौन है? बोले ये हमारे भाई भरत हैं। फिर गया वो बेचारा अढ़ैया। अढ़ैया ने कहा महंत जी से कि महंत जी राम जी को अलग, लक्ष्मण जी को अलग, सीता जी को अलग, भरत जी को अलग, और हमारे लाने 2.5 शेर आटा अलग अलग। तो महंत जी बोले, बोले बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम आटा बेचते हो। तो महंत जी बोले, बोले चलो मैं चलता हूं, देखता हूं कैसे भगवान वहां पर आते हैं। तो महंत जी चले। तो महंत जी एक जौन है नीम के ऊपर, नीम का पेड़ था, तो वहां पे बैठ गए। देखो उम्र का तगाजा नहीं होता है, याद रखना। याद है तो आबाद और भूल गया तो बर्बाद है। स्वामी विवेकानंद 29 साल के थे, और 29 साल में उन्होंने वो कर दिखाया था जो 80 साल का इंसान नहीं कर पाता। जब हनुमान जी की कृपा हो जाती है
तो जो है जो 80 साल का 90 साल का संत नहीं कर पाता, वो 30-35 साल का साधु भारत के अंदर करके दिखाता है। ये हनुमान जी की कृपा है, याद रखना। लेकिन वो अढ़ैया कह रहा है, महंत जी नीम के पेड़ के ऊपर बैठ गए और इधर जब इसकी बात देखने लगे तो ये रोटी बनाने लगा। रोटी बनाते बनाते इसने बीच में देखा कि भगवान श्री राम, मैया जानकी, लक्ष्मण जी महाराज, साथ में भरत जी महाराज और साथ में हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी को देखा तो अढ़ैया बोले महाराज जे को आए। बोले जे हनुमान जी आए। बोले हमें नहीं विश्वास हो रहा, जो तो बंदर से दिखा रहा। काशो की आत्मा साफ थी, निर्मल जनमन सो मुहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले हमें तो बंदरा से दिखा रहा। अब मैया जानकी आगे बढ़ी, बोले बेटा भैया जे बंदर हो। बोले फिर बोले जे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। ये 8 सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के पास होती है। जिस जीव के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए, चाहे वो रावतपुरा सरकार हो, चाहे वो सोहन सरकार हो, चाहे बालाजी सरकार हो, जितनी भी भारत के अंदर सरकारें हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर हनुमान जी महाराज की पावन कृपा है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। जहां पर राम कथा होती, जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे, उस समय भगवान श्री राम से हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा कि महाराज एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपनी प्रभु मुहि न विसारियो दीन बंधु भगवान। एक तो महाराज मैं अज्ञान हूं, दूसरा कटुल हूं, तीसरा मोह के वशीभूत हूं। ऐसा सोच करके परमात्मा मुझको भुला मत देना। तो भगवान श्री राम ने कहा हनुमान, ये कलिकाल आने वाला है, जहां पर राम नाम की चर्चा होगी, जहां पर राम नाम शब्द का उच्चारण होगा, वहां पर हनुमान जी महाराज जरूर विराजमान होते हैं। जहां पर राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी जरूर विराजमान होते हैं। वो श्री हनुमान जी महाराज जी की। भैया मैया जानकी ने कहा, ये बेटा भैया